लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत से वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वोट चोरी का एटम बम फोड़कर चुनावी धांधली का खुलासा भी किया था और उसी वक्त ये भी ऐलान कर दिया था कि जल्द ही वो इससे बड़ा बम यानी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग की धड़कन भी बढ़ी हुई थी और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का यह हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। तो क्या खुलासा किया है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल यानी 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़कर बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन कर वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कई दस्तावेज दिखाकर अपने दावों को पुख्ता भी किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में करीब 3.5 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था और 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और इस बार बिहार चुनाव में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कर कई बार वोट डाले गए हैं। ये कहां की है, इसका नाम क्या है? यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है। वोट चोरी के सबूत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस धांधली में खुद बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने इसका खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह बीजेपी के लोग कई जगह वोट डाल रहे हैं। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोट्स क्यों नहीं हटा रहा है, क्योंकि अगर वो डुप्लीकेट हटा देंगे तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। अगर वो सुनिश्चित करेंगे कि एक ही प्रविष्टि एक ही तस्वीर हो तो फिर निष्पक्ष चुनाव होगा और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता है। हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट में एक ही महिला की कई जगह फोटोज लगी है, कुछ की उम्र उनकी फोटो से अलग है। राहुल ने आगे कहा कि मैं आपसे पूछता हूं कि यह किस चीज की लिस्ट है? यह पोलिंग बूथ की लिस्ट है। एक महिला 2 पोलिंग बूथ में 223 बार नजर आती है। चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि यह महिला इतनी बार क्यों आई। यह कारण है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेजेस रिमूव कर देता है। हरियाणा में ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं। जब सीसीटीवी फुटेज ही नहीं रहेगी तो कोई जान ही नहीं पाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि ब्लर फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर्स हटाने का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए एआई की भी जरूरत नहीं है, वो इसे कुछ सेकंड्स में हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो बीजेपी को मदद पहुंचाना चाहते हैं। चुनाव आयोग साफ सुथरा इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। अब राहुल गांधी ने तो हाइड्रोजन बम फोड़कर बड़ा धमाका कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले इस धमाके का क्या असर होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।